पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, हम इसको ऐसा देखते हैं कि ना तो हम ईरान के नागरिक हैं और ना इज़राइल के नागरिक हैं। आप देखेंगे कि अपनी अपनी सोच और समझ हो सकती है, लेकिन अभी आप देखिए कि कितने लंबे समय से इज़राइल फ़लस्तीन पर बम बरसा रहा था। आंकड़ों के हिसाब से वहाँ लोग भूखे मर रहे थे, नवजात बच्चे भूखे मर रहे थे। एक आंकड़ा है जिसमें 12 से ज़्यादा हॉस्पिटल पर इज़राइल ने बम बरसाए, और जब उनसे पूछा गया कि आप ये जो हॉस्पिटलों पर बम बरसा रहे हैं तो क्यों बरसा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में, उनके पास एक सीधा सा होता था कि जी इसके नीचे या तो हमास के ठिकाने हैं या सैन्य शक्ति पल रही हैं। तो आप ये देखिए कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गेहूं बोएं और आम उगे। अगर आप कांटे बो रहे हैं तो कांटे ही उगेंगे। अब ईरान ने सबसे पहले ईरान पर हमला इज़राइल ने किया, और इज़राइल ने जब हमला किया तो ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। उसने जवाबी कार्रवाई में जब हमला किया तो आप क्यों तिल मिला रहे हैं? वो जब मिसाइलें आपकी मार रहा है तो आप आबादी पे बता रहे हैं। आज आपको आबादी दिख रही है, आज दुनिया को आबादी दिख रही है, आज अमेरिका को आबादी दिख रही है। पिछले लंबे समय से इजराइलियों पे बम बरस रहे थे जब आपको आबादी नहीं दिख रही थी, छोटे छोटे बच्चे नहीं दिख रहे थे। आप 50-50 फुट हवा में 2-2 साल के 1-1 साल के बच्चों को उड़ा रहे हैं। मानवाधिकार कहाँ सो गया था? बच्चे भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने वो भी नहीं सोचा कि जहाँ पर लोग टेंट लगा के रह रहे थे, आप टेंटों पे बम मार रहे थे। वहाँ पर हमास का क्या था? अब आ जाइए थोड़ी देर के लिए आप अमेरिका पर। अमेरिका बिजनेसमैन है, और अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में उसके हिसाब से इसी तरह लड़ाई होती रहे। लड़ाई करने के लिए हमें एक मुद्दा चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं, इनको कहीं कुछ नहीं मिलता तो आतंकवाद का मुद्दा ले आते हैं। इनको अपना प्रोडक्ट बेचने हैं, अपने खाली मिसाइलें बेचनी है, अपना बारूद बेचना है, और ये उस बारूद को बेचकर मतलब राष्ट्रीय शक्ति बनना चाहते हैं। सही बात यह है कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला। लोगों को ये देखना चाहिए कि ये व्यापारी हैं और ये व्यापार करने आए हैं। अगर ईरान वो बनाना चाहता है, उसका परीक्षण करना चाहता है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको यही तो दिक्कत है मेन, कि अगर हर देश परीक्षण करके सफल हो जाएगा तो हमारे हथियार कौन खरीदेगा? लेकिन ट्रंप जी, आपके हथियार अब कोई नहीं खरीदने वाला। आपके हथियार छोटे छोटे देश गिरा रहे हैं, आपके जहाज़ छोटे छोटे देश गिरा रहे हैं। तो जब आपके जहाज़ इस काबिल है ही नहीं कि वो युद्ध के मैदान में आएँ और युद्ध लड़ें, तो आपके सामग्री कौन खरीदेगा? कोई खरीदने वाला नहीं है। नहीं, अमेरिका हर जगह चौधरी की तरह दिखाई देता है, चाहे वो भारत का मामला हो। इससे पहले जब यूक्रेन और रशिया का चल रहा था, वहाँ पे भी उसने हस्तक्षेप करने की, मतलब चल क्या रहा है, क्योंकि यूक्रेन के भी जो वहाँ पे मेन आदमी है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसको भी हड़काते हुए ट्रंप दिखाई दिए थे। देखिए, मैं आपको आपके दर्शकों को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा जो मैं देखता हूँ। आज से 10 साल पहले वाला जो अमेरिका था ना, वो अब नहीं रहा है। ये बड़बोले नेता हैं ट्रंप जी। ये सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम होते होते कुछ बोलने लगते हैं। इन्होंने पहले ईरान को धमकाया और ये कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, जब चाहूँ जब मार सकता हूँ। दोपहर होते होते हम तुम पे हमला कर रहे हैं, शाम होते होते कल व्हाइट हाउस से बयान जारी हो गया कि 2 हफ्ते देखेंगे। यानी आपकी अपनी कोई शाख नहीं रही है। और देखिए, किसी को मारना और किसी को जीवित करना किसी इंसान के बस की नहीं है। वो एक सृष्टि का एक नियम है, और आसमानों में बैठी एक ताकत है जो उसको चला रही है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर इतना ही दम होता कि वो किसी को कहीं भी मार देता, तो लोग भगवानों को ना पूजा करते, जाके उसी को पूज लिया करते। तो वो अब वैसा नहीं है अमेरिका। अब मतलब साख ख़त्म हो चुकी है। और आप देखना कि ये जो ढोंग चल रहा है ना चौधरी बनने का, ये भी बहुत जल्दी धुलमिल हो जाएगा इसी वार से, जो ये वार चल रही है। क्योंकि अब रूस और चाइना और ये वो सब खिचड़ी पक रही है, तो खिचड़ी पक रही है तो अमेरिका अपना कदम पीछे हट रहा है। तो अब अमेरिका जो है वो शाख नहीं रह गई है जो 2000 मतलब जो 10 साल पहले थी।
लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के अंदर सीज़ फायर करवा दिया, हम इतनी जल्दी क्यों झुक गए, हमारी नाक की बात थी, तमाम चीज़ें। इस मुद्दे को आप कैसे वो वहीं ईरान है अपने हक के लिए अमेरिका को मतलब बोलने लग गया, या फिर क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये वाला जो बयान है जो आप बता रहे हैं, ये लगभग 12 बार कोड किया गया। ट्रंप का 12 बार ये बयान कोड किया गया कि मेरा भारत और पाकिस्तान का वार रुकवाया, सीज़ फायर कराई। लेकिन उनका बयान अभी आया है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये देखने वाली बात है, हम अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, हम पाकिस्तान को आतंकवादी मानते हैं, वहाँ पर आतंकवादी पना लेते हैं। एक दस्तरखान पर आतंकवादी और साहूकार खाना खा सकता है? जब पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं तो अमेरिका ने उसको क्यों अपने साथ खाना खिला लिया? बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। और ये उन लोगों को इस पे सोचना चाहिए जो कि मतलब इस बात को कहते हैं कि जी अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है। अमेरिका किसी के भी खिलाफ नहीं है। अमेरिका सिर्फ व्यापारी है और उसको अपने हथियार बेचने हैं। अगर किसी देश में शांति चल रही है तो उसके लिए वो गलत है, क्योंकि अगर वो शांति रहेगी तो उसके हथियार कौन खरीदेगा? तो वो अपना व्यापार कर रहे हैं। और देखिए, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, हमारी सरकार ने करारा जवाब दिया, घर में घुस के मारा, हमारा बदला पूरा हो गया। हमारे देश की सरकार को ये लगा कि वार रुकनी है तो रोक ली गई। बयान भी आया है ट्रंप का, उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तान और भारत ने आपसी समझौते से अपना सीज़ फायर किया। तो ये तो खामखा जो है, जो गोदी मीडिया है और जो हमारे देश की इलेक्ट्रिक मीडिया है, उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। चलिए लास्ट में ख़त्म करते हैं और समझते हैं कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला चल रहा था तो कहीं ना कहीं मीडिया कह लीजिए, कुछ भक्त लॉबी है, वो इजराइल का समर्थन करती दिखाई दे रही थी। अब जब ईरान और इजराइल चल रहा है तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई, क्योंकि दोनों ही दोस्त हैं पहला, और लेकिन अब ईरान इजराइल पे भारी पड़ रहा है। अब उनको दर्द हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो भक्त लॉबी है या जो भी है। देखिए, वो उसको ना भाई हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। जब से हमारे देश में 2014 से भाजपा की सरकार आई है, इस सरकार ने देश को 2 लॉबियों में बांट दिया है। देश का एक बहुत बड़ा तबका कट्टरपंथी की तरफ चला गया। यहाँ तक कि आप ये मानिए कि नौजवान पीढ़ी 95% तक कट्टरपंथी की तरफ से चली गई है। तो वो उनको फ़लस्तीनी जो मर रहे थे, बच्चे जो मर रहे थे, उससे तो दर्द नहीं था। उन्हें ये खुशी थी कि ये मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे मर रहे हैं। तो यहाँ जो एक जहर बो दिया है इस सरकार ने, जो हमारे यहाँ तत्कालीन सरकार है, वो खेती इन्होंने कर दी है और वो जल्दी से कटने वाली नहीं है। एक नशा जैसे होता है ना, तो नशे की तरह ये दिया गया धीरे धीरे, और उसको अफीम पिला दी गई है एक पीढ़ी को। तो कहीं भी अगर कोई मामला इस तरह का होता है तो उन्हें ये खुशी होती है कि मुसलमान मरे। तो मानवता लोगों के सीने से ख़त्म हो गई है, दफन हो गई है। अभी जो इजराइल में हो रहा है, अब वो इस पे खुशी इसलिए नहीं मना रहे हैं कि उनका मानना ये है कि वो मुसलमान नहीं है। अगर यही काम ईरान के साथ हो रहा होता तो वो फिर खुशी मना रहे होते। तो ये एक मानवता धीरे धीरे हमारे यहाँ से ख़त्म हो रही है। मैं आग्रह करूँगा उन सभी कट्टरपंथी लोगों से कि मानवता ही असल है। आप अपने अंदर मानवता जिंदा रखिए, और इंसानियत बड़ी चीज़ है।